ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 323 और 323 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है, अंतिम शब्द आया है। उस पंक्ति में तथा प्रजापते नहीं, तथा नाम रूपम च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम वेद शब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वरः। ठीक है, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद 8 नंबर का अधिकरण। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानाम इत्यादि। और देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो शब्द प्रमाण में भी कोई विरोध नहीं आता है, देवताओं को विग्रहवान मानने पर भी ये बात चल रही थी, क्योंकि शब्द से ही देवतादिक जगत की उत्पत्ति होती है। तब शब्द से उत्पन्न होता है जगत, देवतादिक जगत, इसके लिए प्रमाण क्या, ये पूछा गया। तब सूत्रस्थ जो पद है प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, इसके द्वारा उत्तर दिया। अर्थात प्रत्यक्ष मतलब श्रुति, अनुमान मतलब स्मृति। तो श्रुति स्मृति प्रमाण के बल पर यह बात सिद्ध है कि देवतादिक जगत की उत्पत्ति शब्द से होती है। तो कौन श्रुति प्रमाण है, तो 2-3 श्रुति बताई थी। और महाभारत का वाक्य जो स्मृति रूप है अनादि निधना नित्या, वो भी स्मृति का भी प्रमाण दे दिया। और मनुस्मृति का भी इसी बात के लिए प्रमाण दिया जा रहा है, वही अब पढ़ रहे हम लोग तथा इत्यादि के आगे। तो नामम रूपम च यहाँ से लेकर महेश्वर तक यह जो स्मृति वाक्य है, उस स्मृति वाक्यों के पदों का थोड़ा अन्वय देखते हैं। तो अंतिम में आया है सह महेश्वरः। उसके पीछे आदौ, उसके पीछे वेद शब्देभ्य एव, पीछे भूतानां नाम रूपम च कर्मणां च प्रवर्तनां निर्ममे। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। सह महेश्वर, वो परमात्मा, उस ब्रह्मा ने, परमात्मा ने क्या किया, आदौ सबसे पहले वेद शब्देभ्य एव, वेद के शब्दों से ही भूतों का नाम, भूतों का रूप, भूतों का कर्म इत्यादि प्रवर्तनम प्रवृत्त किया, उत्पन्न किया। निर्ममे निर्मितवान, ये बात स्मृति भी कह रही है। ठीक है, इति एक स्मृति का प्रमाण दे दिया। और भी स्मृति दे रहे आगे, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, ये भी प्रमाण दे दिया। कुल मिलाकर इन प्रमाणों से इतनी ही बात बतानी है कि शब्द रूप प्रमाण से, अर्थात शब्द से जगत उत्पन्न हुआ, इस बात को दिखाना है और कुछ नहीं। इस स्मृति पद वाक्य जो पढ़ा है उसके भी शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो तृतीय शब्द आया है सह, उसको पहले पढ़ लेंगे सह, फिर आगे जाकर आदौ, फिर शुरू में आइए सर्वेषां तु, सर्वेषां तु आगे पृथक पृथक, उसके पीछे नामानि
कर्माणि च, आगे पृथक संस्थाश्च, पीछे वेद शब्देभ्य एव निर्ममे इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ, सह स वह ब्रह्मा परमात्मा आदौ सबसे पहले क्या किया, तो सर्वेषां तु नामानि, सर्वेषां तु पृथक पृथक नामानि कर्माणि, सभी जीवों के लिए पृथक पृथक नाम, पृथक पृथक सबका कर्म, और पृथक संस्थाश्च, यहां पर संस्था शब्द का अर्थ लिखिए अवस्था, हरेक भूतों का पृथक पृथक नाम, रूप, कर्म, अवस्था, ये सब कुछ वेद शब्देभ्य एव निर्ममे, वेद शब्द से, वेद के शब्द से ही, अर्थात शब्द से ही निर्माण किया, निर्मितवान, वो परमात्मा ने निर्माण किया ये सब, ये बात बताया। तो ये भी प्रमाण हो गया, वेद से ही, शब्द से ही जगत उत्पन्न होता है, इसके लिए हो गया ना इतना। तो पूछा था पूर्व पक्षी ने, शब्द पूर्वक सृष्टि है, अर्थात शब्द से ही ये देवतादि जगत, समस्त जगत उत्पन्न होता है, इसके लिए क्या प्रमाण, तो प्रमाण दे दिया श्रुति और स्मृति का, जिसको सूत्रकार ने प्रत्यक्ष और अनुमान शब्द से कहा। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ श्रुति, अनुमान शब्द का अर्थ स्मृति किया, और श्रुति स्मृति प्रमाण से बात सिद्ध हुई कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है करके। अब अपीच इत्यादि पंक्ति से क्या कह रहे आगे, तो अपीच चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन् तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम एतत्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति चालू हुई अपीच, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण, प्रजापति सृष्टि, प्रजापति सृष्टि शब्द पूर्विका, शब्द पूर्विका, सृष्टित्वात्, सृष्टित्वात्, प्रत्यक्ष घटादिवत, प्रत्यक्ष घटादिवत इति प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, इति प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इस शब्द को उद्धरण चिन्ह में, फिर उद्धरण चिन्ह बन, इति अस्य अर्थांतरम आह, इति अस्य अर्थांतरम आह अपीच इति। ठीक, आइए, तो सूत्र का जो पद था प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उसका एक अर्थ तो कर चुके ऊपर, क्या, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ किया श्रुति, अनुमान शब्द का अर्थ किया स्मृति। अब वो अर्थ नहीं लेना, दूसरा अर्थ कर रहे उसी शब्द का। क्या अर्थ कर रहे फिर, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष ही करना, प्रत्यक्ष प्रमाण, और अनुमान शब्द का अर्थ अनुमान ही करना, स्मृति नहीं करना। ऐसा अर्थ करके फिर बता रहे, व्याख्यान कर रहे सूत्रस्थ पद का। कैसा, तो अनुमान भी बन जाता है ना, और दृष्टांत प्रत्यक्ष का, तो वही अनुमान, अनुमान का आकार दिया। प्रजापति सृष्टि ही पक्ष है, कैसी, शब्द पूर्विका, शब्द पूर्विका ये क्या है, साध्य, सृष्टित्वात् हेतु, प्रत्यक्ष घटाधिवत दृष्टांत। तो जैसे प्रत्यक्ष घटाधिक जो निर्माण होते हैं कुलाल के द्वारा, वे घटाधिक भी कैसे हैं, शब्द पूर्वक है। पहले वो कुलाल घट ऐसे शब्द का स्मरण करता है, फिर उसको बनाता है। कोई बिल्डिंग बनाता है, भवन बनाता है, तो पहले उसका शब्द का स्मरण, कि बिल्डिंग बनानी है तो शब्द हुआ, फिर उसके अनुसार फिर वो सब नक्शा आदि निकाल कर फिर वो उसको बनाता है। तो पहले शब्द, बाद में अर्थ, ठीक है ना। तो जैसे प्रत्यक्ष घटाधिक
की उत्पत्ति शब्द पूर्वक है, उस प्रकार तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ घटादि के बारे में। उस प्रकार प्रजापति की सृष्टि भी शब्द पूर्वक है। क्यों? सृष्टि होने से यह अनुमान। अतः मूल में सूत्र में आया हुआ जो पद प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, उसका अर्थ वैसा ही करना है, प्रत्यक्ष और अनुमान वही दे रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इत्यस्य अर्थांतरम, अर्थांतरम मतलब पहले ऊपर जो अर्थ किया उससे भिन्न अर्थ, अर्थांतरम आह अपीच इत्यादि। तो पंक्ति को देखिए, भाष्य की पंक्ति, अपीच चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन् तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा पश्चात्तम अर्थम अनुतिष्ठति इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम एतत्। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं। अपीच, फिर अंतिम का शब्द एतत्, उसके पूर्व पहले सर्वेषां नः प्रत्यक्षम, सर्वेषां नः प्रत्यक्षम, पीछे क्या प्रत्यक्ष है वो बता रहे, चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन्, अनुतिष्ठन् तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा, सरले पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति इति, यह बात प्रत्यक्ष है। देखो भाई, अपीच एतत् सर्वेषां नः प्रत्यक्षम, नः नः अस्माकम, नः शब्द का अर्थ है अस्माकम, सभी हम लोगों को यह बात प्रत्यक्ष है। कौन सी? तो चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन्, चिकीर्षित अर्थ, चिकीर्षित अर्थ हाँ, करने की इच्छा का विषयभूत अर्थ, जिस बात को हम करना चाहते हैं, घट बनाना चाहते हैं तो चिकीर्षित हुआ घट, है कि नहीं? तो चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठन्, उस करने जिसको बनाना है तो करने की इच्छा का विषयभूत जो अर्थ है उसको अनुतिष्ठन्, उसका अनुष्ठान करते हुए, तस्य वाचकम, उस अर्थ का, घटादिक का वाचक जो शब्द, घट शब्द, तो शब्दम पूर्वम स्मृत्वा, अनुष्ठान करने के पहले स्मरण करते हैं किसका? शब्द का, जिस अर्थ को बनाना है उसके वाचक शब्द का। तो शब्दम पूर्वम स्मृत्वा, शब्द को पहले स्मरण करके पश्चात, उसके बाद तम अर्थम अनुतिष्ठति, उस अर्थ को बनाते हैं। ये प्रत्यक्ष देखते हैं हम लोग। उसी प्रकार प्रजापति की सृष्टि जब निर्माण हुई, ये समस्त विश्व, तो प्रजापति ने भी जरूर पहले क्या किया? शब्द का स्मरण किया, फिर शब्द के स्मरण के अनुसार उस शब्द का अर्थ बना दिया। ये बात मतलब शब्द पूर्वक ही है कौन? सृष्टि, अर्थात शब्द कारण हुआ, सृष्टि कार्य हुआ, तो शब्द से उत्पन्न हुई कौन? सृष्टि। पश्चात तम अर्थम अनुतिष्ठति इति, लगे ना, ये सब लोगों को प्रत्यक्ष है। आगे, तथा प्रजापतेः अपि स्रष्टुः सृष्टेः पूर्वं वैदिकाः शब्दाः मनसि प्रादुर्बभूवुः, पश्चात तद अनुगतान अर्थान ससर्ज इति गम्यते। हो गया। इस वाक्य के भी शब्दों का थोड़ा अन्वय। तथा सबसे पहला शब्द है तथा, फिर दो शब्द छोड़कर, तथा के बाद दो शब्द छोड़कर स्रष्टुः, पीछे प्रजापतेः अपि, आगे प्रजापतेः अपि, आगे मनसि, पीछे सृष्टेः पूर्वं वैदिकाः शब्दाः प्रादुर्बभूवुः, आगे सरल है, पश्चात तदनुगतान अर्थान ससर्ज इति गम्यते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तथा हम लोगों को जो बात प्रत्यक्ष है उसी के अनुसार, उस प्रकार स्रष्टु प्रजापतेः अपि सृष्टे, है कि नहीं? स्रष्टु, स्रष्टा मतलब उत्पन्न करने वाला, जो प्रजापतेः अपि मनसि, प्रजापति के भी उत्पन्न करने वाला, जगत को उत्पन्न करने वाला जो प्रजापति ब्रह्मदेव, उसके भी मन में क्या जी? सृष्टि पूर्वम,
सृष्टि उत्पन्न होने के पहले क्या वैदिका शब्दा प्रादुर्बभु, वैदिक शब्द वेदों के शब्द प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। कौन शब्द? कहा? मन में। किसके? प्रजापति, जगत को उत्पन्न करने वाला जो प्रजापति, उसके मन में सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सभी वेदों के शब्द क्या हुए? प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। पश्चात उसके बाद तद अनुगतान, उस शब्द के अनुगत, उस शब्द के अनुरूप अर्थ को भी बना दिया उसने। किसने? प्रजापति ने। पश्चात तद अनुगतान अर्थान ससर्ज निर्मितवान, उत्पन्न किया। इति गम्यते, यह जाना जाता है कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ फिर? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, इसका अर्थ अन्य श्रुति स्मृति ऐसा न करके प्रत्यक्ष और अनुमान यही मुख्य अर्थ रख के व्याख्यान किया। प्रत्यक्ष हम लोगों को है, घटादि बनाते हैं, उसके पहले शब्द का स्मरण होता है। उस प्रकार प्रजापति के मन में भी जरूर सृष्टि उत्पन्न होने के पहले वैदिक शब्दों का क्या हुआ? प्रादुर्भाव, अनुमान हुआ। लग गया जी ये बात? गम्यते। आगे चलिए। तथा च श्रुति, और उस प्रजापति के मन में सृष्टि उत्पन्न होने के पहले शब्द प्रकट हुए, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हो। तथा च श्रुति ही, क्या श्रुति है भाई? तो स भू इति व्याहारत सह भूमिम असृजत इति एवमादिका। भूः आदि शब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भूतेभ्यः भूः आदि लोकान सृष्टान दर्शयति। मिल गया? दर्शयति तक पढ़ा हम लोगों ने। कहां से? तथा च श्रुति, यहां से तो थोड़ा अन्वय करते हैं फिर। तथा च एक शब्द छोड़ आगे, स भूः इति व्याहारत स भूमिम असृजत इति एवमादिका। फिर पीछे आइए, श्रुति ही। आगे, मनसि प्रादुर्भूतेभ्यः, उसके पीछे भूः आदि शब्देभ्यः एव। आगे, सृष्टान, पीछे भूः आदि लोकान दर्शयति। ठीक है जी? देखो भाई अर्थ, दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। क्या श्रुति? कौन श्रुति? वो तथा च स भूः इति व्याहारत, व्याहारत शब्द करते हैं उच्चारण करके। स भूः, सह प्रजापति, उसने क्या किया? सबसे पहले शब्दों का उच्चारण स्मरण किया, वेदों के शब्दों का। जैसे शब्द उदाहरण भू शब्द का उच्चारण किया, स्मरण किया और भूमि को बना दिया। तो स भूः इति व्याहारत, उच्चारण करके फिर भूमिम असृजत, सह भूमिम असृजत, उसने भूमि को बना दिया। लेकिन इसी प्रकार सभी पदार्थों को उस अर्थ शब्द का स्मरण करके उस अर्थ को बना दिया। इति एवं आदिका श्रुति, इस प्रकार की श्रुति बताती है। क्या श्रुति ही क्या कहती है? कि मनसी प्रादुर्भूतेभ्यः, उस प्रजापति के मन में प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए ऐसे जो भू आदि शब्द भू इत्यादि शब्दों से ही भू सृष्टान भू आदि लोकान, उत्पन्न किए हुए भू आदि लोगों को दिखा रही है। कौन? श्रुति। ये बात हुई। ठीक है, आगे चलिए। तो कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ? शब्द से उत्पन्न हुई है कौन? सृष्टि। ये बात हुई। तो सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है, यह बात किस लिए बताई थी? क्यों बताया ये बात कि शब्द से सृष्टि उत्पन्न हुई? ये बात प्रमाण देकर बताया। क्यों? शब्द में विरोध नहीं है, इस बात को दिखाने के लिए। वैदिक शब्दों में क्या नहीं है? विरोध नहीं है। क्योंकि वैदिक शब्दों में विरोध दिखाया था किसने? पूर्व पक्षी ने। क्यों विरोध दिखाया था उसने? कौन बात पर उसको विरोध लगा था पूर्व पक्षी को? जब देवता लोगों को विग्रहवान बताया,
ठीक है ना। तो विग्रहवान बताया मतलब क्या, शरीरधारी, उत्पन्न नाश होने वाले। तब इंद्रादिक जो वैदिक शब्द है वो तो नित्य है, उसका अर्थ अनित्य हो जाएगा, तो उनका संबंध नित्य नहीं बन पाएगा, तो शब्द में विरोध होगा, है कि नहीं। अतः विग्रहवान देवताओं को मत मानो, ये कहना था किसका, पूर्व पक्षी का। किंतु उत्तर दिया क्या, कि उन शब्दों से ही उत्पन्न हुई है कौन, सृष्टि, अतः कोई विरोध नहीं है। शब्द से उत्पन्न हुई है मतलब शब्द के पहले विद्यम, शब्दों से उत्पन्न हुई है सृष्टि, इसका मतलब सृष्टि के पहले विद्यमान है कौन, शब्द। दूसरी बात, शब्दों का अर्थ विग्रहवान नहीं है, अपितु जाति है, आकृति जाति है। अतः शब्द नित्य, अर्थ नित्य, दोनों का संबंध नित्य। अतः क्या विरोध नहीं है शब्दों को नित्य सिद्ध करने में, ये बात कह दी। पुनः प्रश्न आया कि फिर शब्द से उत्पन्न हुई है सृष्टि, ये कैसे, तो पूर्व के साथ विरोध आएगा, क्योंकि पीछे बताया था जन्माद्यसीयता, तो उसके साथ भी विरोध नहीं है, ये बात भी सिद्ध की। क्योंकि ब्रह्म तो उपादान कारण है, उस प्रकार शब्द उपादान कारण नहीं है, शब्द निमित्त कारण है, एक शब्द में कहना हो तो, इसीलिए विरोध नहीं है। फिर पुनः प्रश्न आया कि शब्द से जगत उत्पन्न होता है, इसके लिए प्रमाण क्या, तो प्रमाण दे दिया किसका, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, श्रुति और स्मृति का प्रमाण दे दिया। उसके दो तरह से व्याख्या किया, प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इसका, ठीक है ना। तब जाकर कुल मिलाकर सिद्ध हुआ क्या, कि विग्रहवान देवताओं को मानने पर भी शब्दादिक में अर्थात शब्द के प्रामाण्य में, वेद के प्रामाण्य में, शब्दों को नित्य मानने में कोई विरोध नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि विग्रहवान है कौन, देवता। अब पुनः प्रश्न कि देवताओं को विग्रहवान क्यों सिद्ध किया गया, कि उन देवताओं में सामर्थ्य आदि है, इस बात को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि विग्रह रहे बिना सामर्थ्य आदि संभव नहीं है। तो सामर्थ्य आदि है सिद्ध किया, क्यों, वो विग्रह वाले हैं, विग्रह वाले होने से उनमें सामर्थ्य की सिद्धि हुई। अब देवता लोगों में भी सामर्थ्य वगैरह है, ये क्यों सिद्ध किया, कि उन देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध हुआ फिर क्या, कि देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि वे सामर्थ्य अधिक वाले हैं। और सामर्थ्य अधिक वाले क्यों हैं, विग्रह वाले हैं। और विग्रहवान मानने पर भी कर्म के साथ भी विरोध नहीं और शब्द के साथ भी विरोध नहीं। यह बात सभी यहां तक सिद्ध हुई। अब लगा, अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिन शब्दों से उत्पन्न होती है कि नहीं सृष्टि, तो उस शब्द का स्वरूप क्या है, क्योंकि उसके बारे में भी बड़ा विवाद है। तो शब्द का स्वरूप क्या है कि जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, वही प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते। लग गया कि नहीं, कैसा पढ़ेंगे, पुनः किमात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते, यह अन्वय हुआ। कैसे, पुनः किमात्मकम शब्दम, ये इतना ही, मतलब शब्द किस स्वरूप है, शब्द का स्वरूप क्या है, वर्णात्मक शब्द है या ध्वनि रूप शब्द है या स्फोट रूप कोई शब्द है, शब्द का स्वरूप क्या है कि जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है। पुनः किमात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य, किस प्रकार के शब्दों को मन में रखकर, है कि नहीं, अभिप्राय मानकर इदम शब्द प्रभवत्वम, ये शब्द से जगत उत्पन्न हुआ बताया, वो शब्द का स्वरूप क्या है। लग गया, ये जो पंक्ति है ना किमात्मकम, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, शब्दात जगत प्रभवत्व प्रसंगात, जगत प्रभवत्व प्रसंगात शब्द स्वरूपम वक्तुम, शब्द स्वरूपम वक्तुम उक्तम आक्षिपति किमात्मकम इति। ठीक है, देखो यार, देखिए
शब्दात जगत प्रभवत प्रसंग, शब्द से जगत उत्पन्न हुआ, ये प्रसंग चल रहा था। अतः उसी प्रसंग के अनुरूप शब्द स्वरूप वक्तुम, शब्द का स्वरूप क्या है, इस बात को कहने के लिए आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा कि शब्द का स्वरूप क्या है कि नहीं। प्रसंग चल रहा है इसीलिए, नहीं तो ये बात यहाँ पर पूरी हो चुकी थी कि देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ठीक है, हाँ। आइए फिर आगे। तो शब्द का स्वरूप क्या है भाई, वर्ण रूप शब्द है या और कोई है, तो उतने में वैयाकरण लोग सबसे आगे आ गए। अब वो शब्द का स्वरूप बता रहे हैं। क्या कह रहे, स्फोटम इति आह। क्या कहा, स्फोटम इति आह भाष्य में। तो इस शब्द के ऊपर लिखिए स्फोटवाद। स्फोटवाद चल रहा है अभी, स्फोटवाद। हो गया ना। चलिए अब और एक ध्यान दीजिए कि स्फोटम इति आह यह है ना, तो स्फोटम इति आह तीन ही शब्द है। वाक्य पूरा नहीं हुआ, वाक्य पूरा करना है। और वाक्य पूरा करना कैसा, तो पीछे का वाक्य पढ़ता हूं, फिर आप लोग बाद में वाक्य पूरा कीजिएगा। किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य शब्द प्रभवत्वम उच्यते, ये प्रश्न हुआ। फिर उत्तर कोई बोल रहा है वैयाकरण क्या, स्फोटम इत्याह। तो स्फोटम इत्याह, तो वाक्य पूरा कीजिए आप। कैसे, स्फोटम इति आह लिख लीजिए इस पर थोड़ा सा, सब पूरा हो जाएगा। स्फोटम इति आह बराबर स्फोटम इति आह बराबर स्फोटात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य स्फोटात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते। ये वाक्य पूरा हुआ भाई। इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते, अर्धविराम। न वर्णात्मक शब्दम अभिप्रेत्य, न वर्णात्मक शब्दम अभिप्रेत्य, पूर्ण विराम। इति वैयाकरणमतम अस्ति, इति वैयाकरणमतम अस्ति, पूर्ण विराम। आगे कौन है, अस्ति। आगे स्फुट्यते, स्फुट्यते बराबर वर्णैः व्यज्यते, वर्णैः व्यज्यते इति स्फोटः। वर्णैः व्यज्यते इति स्फोटः, अर्धविराम। अनया व्युत्पत्त्या, अनया व्युत्पत्त्या वर्ण व्यंग्यः अर्थस्, वर्ण व्यंग्यः, वर्ण व्यंग्यः अर्थस्य व्यंजकः, अर्थस्य व्यंजकः स्फोटात्मकः, स्फोटात्मकः गवादि शब्दः, गवादि शब्दः नित्यः अस्ति, नित्यः अस्ति, पूर्णविराम। तम अभिप्रेत्य
तम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभवत्वम, इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते इत्यर्थः, उच्यते इत्यर्थ। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो मूल में वाक्य है स्फोटम इतियाह, मतलब क्या? स्फोटात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य, स्फोटात्मक शब्द के अभिप्राय से इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते, इस शब्द से समस्त जगत उत्पन्न हुआ है। ये जो कहा गया वह स्फोटात्मक शब्द को, शब्द के अभिप्राय से, शब्द का स्वरूप स्फोटात्मक है ऐसा समझकर उस स्फोटात्मक शब्द से जगत उत्पन्न हुआ, ये कहा जाता है। ये वैयाकरण लोग बोल रहे हैं। न वर्णात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य, वर्णात्मक शब्द को वर्णात्मक शब्द के अभिप्राय से क्या शब्द प्रभवत्व, शब्द से जगत उत्पन्न हुआ, ये कहा नहीं गया। हम लोग क्या समझते हैं, लिख दिया घटो तो वर्णात्मक शब्द हुआ ना, घकार आकार टकार आकार, तो वर्णात्मक शब्दों को हम लोग समझते हैं। ये वैयाकरण लोग बोलते हैं तो वर्ण है, ये कोई शब्द नहीं है, शब्द अलग चीज है। वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है, स्फोटात्मक होता है शब्द। क्या है उसका आकार, वो दे रहे आगे। इति वैयाकरणवतम अस्ति, तो व्युत्पत्ति बता रहे, स्फुट्यते मतलब वर्ण ही व्यज्यते, वर्ण से जो अभिव्यक्त होता है, वर्ण से जो प्रकट होता है। जैसे घट, गकार आकार टकार आकार, चार वर्ण, इन चार वर्णों से जो अभिव्यक्त होता है, व्यक्त होता है और अर्थ का बोध कराता है, ऐसा एक दिमाग में जो एक उत्पन्न होता है उसका नाम है क्या, स्फोट। वर्ण नहीं, वर्ण सुनकर जो उत्पन्न होता है वही कह रहे। वर्ण उत्पन्न होता है मतलब व्यक्त होता है, क्योंकि शब्द नित्य है। तो वर्ण ही व्यज्यते, स्फुट्यते मतलब वर्ण ही व्यज्यते इति स्फोट। अनया व्युत्पत्त्या, इस व्युत्पत्ति के बल पर वर्ण व्यंग्य, वर्ण से द्योतित और अर्थ का व्यंजक, अर्थ का बोधक, ऐसा जो वो है स्फोटात्मक शब्द। स्फोटात्मक कौन, गवादि शब्द, गो इत्यादि शब्द, गो घट पट मठ, ये सभी शब्द नित्य अस्ति। तम अभिप्रेत्य, उस स्फोटात्मक शब्द के अभिप्राय से इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते, ये शब्द से जगत उत्पन्न होता है, ये कहा जाता है। ये बोल रहे हैं वैयाकरण लोग। ठीक है, आइए आगे। मूल में स्फोटम इति आह, आगे चलिए। वर्ण पक्षे तु, अब यहां से क्या कौन बात कही जा रही है, तो वर्ण पक्षे, ये तो चालू हो रही पंक्ति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे छोटा। वैयाकरण वैयाकरण वर्ण पक्षम, वर्ण पक्षम दूषयति, वर्ण पक्षम दूषयति, वर्ण इति। ठीक है, वैयाकरण लोग स्फोट रूप शब्दों को मानते हैं, उसी से जगत उत्पन्न होता है ये मानते हैं। और जो लोग वर्णात्मक शब्दों को मानते हैं उनके मत में दोष दे रहे हैं कौन, वैयाकरणी लोग, व्याकरणाचार्य लोग। तो वैयाकरण वर्ण पक्षम दूषयति, वर्ण को ही शब्द मानने वाला जो पक्ष है उसको दोष दिखा रहे। उसमें पंक्ति देखिए फिर, वर्ण पक्षे ही तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात् नित्येभ्यः शब्देभ्यः देवादि व्यक्तिनाम प्रभव इति अनुपपन्नम स्यात्। पहला दोष क्या करे देखिए, वर्ण पक्षे, तो समझ लीजिए वर्ण रूप शब्द मानेंगे, शब्द क्या, वर्ण रूप, और उससे उत्पन्न मानेंगे देवतादि जगत को। तो अब सबसे पहली गड़बड़ ये होगी कि जो ऊपर कहा गया कि नित्य शब्दों से देवादि जगत उत्पन्न होता है, वो अनुपन्न हो जाएगा, क्योंकि वर्ण रूप शब्द अनित्य है। वर्ण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है प्रत्यक्ष, अतः वर्ण रूप शब्द भी कैसा हुआ, अनित्य हुआ। तब तो अनित्य ऐसे वर्ण रूप शब्दों से देवतादि जगत उत्पन्न होता है ये मानना पड़ेगा। और ऐसा मानेंगे तो ऊपर जो बात कही नित्य शब्दों से उत्पन्न होता है उसके साथ
विरोध आएगा। अतः वर्ण रूप शब्द नहीं है, स्फोटात्मक शब्द है, ये कहना है उसका। पंक्ति देखिए, वर्ण पक्ष ही तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, तेषाम तेषाम वर्णानाम, तेषाम का अर्थ लिखिए वर्णानाम शब्दानाम, वर्ण पक्ष ही तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न होते नष्ट होते, उत्पन्न प्रध्वंसित्वात्, ऐसे होने से नित्येभ्य शब्देभ्य, नित्य ऐसे शब्दों से देवादि व्यक्ति नाम प्रभव, देवादि व्यक्तियों का प्रभव, प्रभव उत्पत्ति, देवादि व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, जगत की उत्पत्ति होती है, इति अनुपन्नम स्यात्, वो उपपन्न नहीं होगा, उसके साथ विरोध आएगा। अतः वर्णात्मक शब्द नहीं है, अपितु स्फोटात्मक शब्द है। कौन करे? वही करने लो। आगे चलिए, उत्पन्न ध्वंसिनश्च वर्णाः प्रत्युच्चारणम अन्यथा अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्। मिली पंक्ति? देखो भाई, तो उत्पन्न ध्वंसिनः च वर्णा, अब वर्ण उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले हैं, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, वही या करने लो। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, उत्पन्न ध्वंसिनश्च, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, उद्धरण चिन्ह में सोयम गकारः, सोयम गकारः इति, सोयम गकारः उद्धरण चिन्ह भाग, इति प्रत्यभिज्ञया, इति प्रत्यभिज्ञया वर्ण नित्यत्व सिद्धेः, वर्ण नित्यत्व सिद्धेः न अनुपपत्तिः, न अनुपपत्तिः इति अतः आह उत्पन्न इति। देखिए भाई, अभी ऊपर की पंक्ति में क्या कहा था भाष्य में कि वर्ण, वर्णात्मक शब्द उत्पन्न और नष्ट होने वाले, अतः अनुपन्न होगा उस कथन के साथ। किस कथन के साथ? कि नित्य शब्दों से जगत उत्पन्न होता है, ये जो ऊपर कहा, उसके साथ विरोध होगा। जब वर्णात्मक शब्द से जगत को उत्पन्न मानेंगे तब, क्योंकि वर्णात्मक शब्द कैसे हैं? अनित्य है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, जो अभी आपके वाक्य लिख के दिया, कि वर्णात्मक शब्द भी नित्य मान लेंगे हम। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। मतलब कौन पूर्व पक्षी? जो नहीं वर्णात्मक शब्दों को मानता है, वो कहेगा वैयाकरणियों को। ठीक है ना? क्या कि ये स्फोटवादी लोग, तुम लोग हमारे वर्णात्मक शब्दों को तुम अनित्य क्यों कर रहे हो? हम भी कहेंगे हमारा वर्णात्मक शब्द नित्य है। तब पूछेंगे उनको, तुम्हारा वर्णात्मक शब्द नित्य, क्या प्रमाण? तब वो बोलते हैं वर्णात्मक शब्द वाले कि प्रत्यभिज्ञ प्रमाण है। क्या? कि सोयम गकार, जिस गकार का उच्चारण पहले किया, अभी थोड़ी देर पहले, उसी गकार का उच्चारण ये कर रहा है पुनः, है कि नहीं? तो सोयम वही यह गकार। यदि वर्ण भिन्न भिन्न होते, पहला गकार उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, दूसरा ही उत्पन्न हुआ, दूसरा ही गकार रहता, तीसरा ही गकार रहता, तो प्रतिविज्ञा क्यों होती? प्रतिविज्ञा वहां होती है कि जो व्यक्ति जो भूतकाल में था वही वर्तमान काल में दिखाई दे रहा है, तब होती है क्या? प्रतिविज्ञा। और प्रतिविज्ञा हो रही है कि स्वयं गकार है, वही गकार है, इसका मतलब वर्ण रूप शब्द भी क्या है? नित्य है। वही कह रहे स्वयं गकार इति प्रतिविज्ञया, ऐसी प्रतिविज्ञा होने से वर्ण नित्यत्व सिद्ध है, वर्ण को भी नित्य मान लेंगे, तब न अनुपपत्ति, तब ऊपर के कथन के साथ अनुपपत्ति नहीं होगी। शब्द से जगत उत्पन्न होता है, मतलब नित्य शब्द से जगत उत्पन्न होता है, अर्थात वर्णात्मक शब्द भी नित्य है, उससे जगत उत्पन्न होता है, काम बन जाएगा। क्यों स्फोट मान रहे हो? है कि नहीं? तब स्फोटवादी कहते, अरे भाई स्वयं गकार इस प्रतिविज्ञा का विषय भिन्न है, गकार नहीं है। गकारादि वर्ण तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, अर्थात वर्णात्मक शब्द सभी अनित्य है। इस बात की सिद्धि कर रहे हैं स्फोटवादी लोग, क्योंकि उनको स्फोट को मानना है। ठीक है, वही देखिए, उत्पन्न ध्वंसिनश्च वर्णाः, वर्ण उत्पन्न होते हैं और
ध्वंस होता है मतलब नष्ट होते, ध्वंसी नष्ट वर्ण। क्यों? प्रत्युच्चारणम अन्यथा अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्। प्रति उच्चारण, हर एक उच्चारण के बाद बारे है कि नहीं, हर एक उच्चारण के समय वो वर्ण भिन्न भिन्न है। अभी कह दिया ग, थोड़ी देर के बाद पुनः कह दिया ग, पुनः कह दिया ग, तो पहला ग अलग, बीच वाला अलग, अंतिम का अलग। पहला उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, फिर दूसरा उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, ऐसा मानते हैं, है कि नहीं। ये प्रतीति आती है। किसी को पूछिए, अरे क्या बोला था तुम, है सुन लो ना, शब्द क्या नष्ट होते हैं क्या, नित्य, सुन लो पुनः, मैं नहीं पुनः बोलूंगा। वो बोले अरे यार क्या ऐसा बात कर रहे हो, वो शब्द तो चला गया, नष्ट हो गया, और बोलो ना पुनः, बताओ ना, इसका मतलब पहला शब्द नष्ट हुआ, दूसरा बोलो, ये कहने का अभिप्राय है, ठीक है ना। तो प्रतीति आ रही है, क्या प्रतीति आ रही है कि वर्ण उत्पन्न होते और नष्ट होते हैं, वही करें। प्रत्युच्चारणम अन्यथा अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्। प्रत्येक उच्चारण अन्य 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 प्रतीत हो रहा है कि नहीं। तो इस पर एक थोड़ा सा लिखते हैं, प्रतीयमानत्वात्, याद हुआ कि नहीं, तथा ही करके उसी को स्पष्ट कर रहे आगे, किंतु थोड़ा लिखेंगे। लिखते हैं, हाँ, तारत्व मंद्रत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन, तारत्व मंद्रत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन तारः, कौंस में लिखिए ऊंचा, कौंस में लिखिए ऊंचा, कौंस बंद, आगे गकारः अर्धविराम, फिर आगे मंद्रः बराबर मंदः, कौंस में लिखिए धीमा, हड़ू, धीमा, कौंस बंद, आगे गकारः इति प्रतीयमान गकारस्य, प्रतीयमान गकारस्य भेदानुमानात्, भेदानुमानात् प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा गत्व जाति विषया भवति, गत्व जाति विषया भवति, अर्धविराम, न तु वर्ण विषया इत्यर्थः, न तो वर्ण विषया इत्यर्थः, पूर्णविराम। अतः प्रत्युच्चारणम, अतः प्रत्युच्चारणम गकारस्य भिन्नत्वात्, गकारस्य भिन्नत्वात् वर्णाः, वर्णाः उत्पन्न ध्वंसिनः सन्ति, उत्पन्न ध्वंसिनः सन्ति, पूर्णविराम। अनित्यत्वात्, अनित्यत्वात् वर्णात्मक शब्दानां, वर्णात्मक शब्दानां न जगत हेतुत्वं भवति, न जगत हेतुत्वं भवति, अर्धविराम। किंतु नित्यात्, नित्यात् स्फोटात्मक शब्दात् एव, स्फोटात्मक शब्दात् एव देवादि जगत प्रभवः भवति, देवादि जगत प्रभवः भवति इति अभिप्रायः। ठीक, आइए भाई, खंडन कर रहे स्फोटवादी लोग वर्णात्मक शब्द का, ठीक है। देखो भाई, तारत्व मंद्रत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन, विरुद्ध धर्म वाले, जैसे पहले कह दिया ग,
आप कह ग, एक में तारत्व है ऊंचा स्वर, एक में मंद स्वर है, अतः गकार क्या हुआ? भिन्न भिन्न। तो वही कह रहे तारत्व मंद्रत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्व, विरुद्ध धर्म वाले होने से, तार मतलब ऊंचा गकार, मंद्र मतलब मंद अर्थात धीमा गकार, इति प्रतीयमान गकार से प्रतीत होने वाला गकार, गकार उसमें भेद है, भेदानुमान। फिर प्रतिविज्ञा का क्या करोगे? स्वयं गकार। तब कह रहे प्रतिविज्ञा गत्व जाति विषय, पहले गकार में जो गत्व जाति थी वही जाति इस गकार में, इसलिए प्रतिविज्ञा हो रही है। अर्थात प्रतिविज्ञा का विषय कौन है? जाति है, न कि वर्ण, गकार वर्ण। ठीक है, अतः गकार भिन्न भिन्न है, अर्थात उत्पन्न नाश वाला है, अर्थात वर्णात्मक शब्द अनित्य है, ये कह रहे हैं। ठीक है, न तो वर्ण विषया प्रतिविज्ञा, अतः प्रत्युच्चारणम गकार से भिन्नत्व, प्रत्युच्चारण गकार भिन्न भिन्न होने के कारण वर्णाः उत्पन्न ध्वंसी न संति, सभी वर्ण उत्पन्न होने वाले नष्ट होने वाले हैं। और अनित्यत्वात्, उत्पन्न होने नष्ट होते अर्थात अनित्य है, और अनित्य होने से वर्णात्मक शब्दानाम जगत हेतुत्वम न भवति, वर्णात्मक शब्द से जगत उत्पन्न होता है ये कहना ठीक नहीं। फिर किससे होता है? तो नित्यात् स्फोटात्मक शब्दात्, नित्य ऐसा जो स्फोटात्मक शब्द है उससे देवादि जगत उत्पन्न होता है, यह अभिप्राय है स्फोटवादियों का। ठीक है, आइए फिर मूल भाष्य में पंक्ति। उत्पन्न ध्वंसिनश्च वर्णाः प्रत्युच्चारणम अन्यथा अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्, तथा ही आप स्पष्ट कर रहे वर्ण भिन्न भिन्न करके, है कि नहीं? अदृश्यमान अपि पुरुष विशेषः अध्ययन ध्वनि श्रवणात् एव विशेषतः निर्धार्यते। क्या? देवदत्त अयम अधीते यज्ञदत्त अयम अधीते इति। ठीक है, समझ लीजिए किसी कमरे में या कोई पाठशाला में कुछ बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और वहाँ के शिक्षक एक एक को उठाकर पढ़वा रहे हैं कि तुम बोलो उठो, तुम बोलो उठो, पढ़ो। बाहर कुछ लोग खड़े थे, हो सकते उन बच्चों के पिता हो अलग अलग, फिर वो उनको दिखाई नहीं दे रहे कौन पढ़ रहा है घर के अंदर का बच्चा, किंतु वो समझ रहे ये देवदत्त का ध्वनि है, ये देवदत्त बोल रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या? देवदत्त के द्वारा उच्चारित वर्ण, दत्त के द्वारा उच्चारित वर्ण अलग, अर्थात वर्णों में क्या सिद्ध हुआ? भेद। यदि वर्णों में भेद नहीं रहता तो क्यों बोलते बाहर के लोग कि जो बच्चों को पढ़ने वाले को देख नहीं रहे हैं तो भी बोल रहे हैं कि ये देवदत्त का बोलना है, ये यज्ञदत्त का बोलना है? इसका मतलब वर्ण भिन्न भिन्न है, ये कह रहे हैं। अदृश्यमान अपि पुरुष विशेष, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा ऐसा जो पुरुष विशेष, किंतु अध्ययन कर रहा है, तो बाहर के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो अध्ययन ध्वनि श्रवणादेव, उसके अध्ययन का ध्वनि श्रवण से ही विशेषतः निर्धारित, विशेष रूप से निर्धारित निश्चित किया जाता है क्या? कि देवदत्त अयम अदिते, यह देवदत्त पढ़ रहा है, यज्ञदत्त अयम अदिते, यह यज्ञदत्त पढ़ रहा है। लग गया? इसका मतलब वर्ण भिन्न भिन्न हुए, उत्पन्न नाश वाले हुए। और आगे देखिए, न च अयम वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय मिथ्या ज्ञान। कोई कहेगा कि यह वर्ण विषयक जो अन्यथा ज्ञान है ना, वो मिथ्या ज्ञान मान लो। तब कह रहे वो उसको मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान मान नहीं सकते। क्यों? बाधक का भाव, उसका कोई बाधक नहीं है। मिथ्या ज्ञान वो होता है जब उसका कोई बाधक रहता है, तब रज्जु के ऊपर प्रति सर्प मिथ्या है। क्यों? रज्जु ज्ञान से उसका बाध होता है कि नहीं? वही देखिए, न च आयाम, पंक्ति मिली। ये जो न च अयम पंक्ति चालू हुई ना, न के पूर्व में एक छोटा वाक्य, ननु गकारे, ननु गकारे प्रतीयमानम, प्रतीयमानम तारत्व मंदत्वादि विरुद्ध धर्म ज्ञानम, तारत्व मंदत्वादि विरुद्ध धर्म ज्ञानम व्यंजक ध्वनि रूप उपाधि निमित्तम, व्यंजक ध्वनि रूप उपाधि निमित्तम भ्रमः
इति अतः आह न च इति अतः आह न च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननु गकारे प्रतीयमानम, पूर्व पक्ष बोल रहा है वर्णवादी, अरे भाई कि जो गकार में प्रतीत होने वाला तारत्व मंदत्व अधिक है, कि जिसके बल पर आपने कहा कि शब्द भिन्न भिन्न वर्ण भिन्न भिन्न करके, किंतु वो जो तारत्व मंदत्व अधिक विरुद्ध धर्म है ना, तो विरुद्ध धर्म ज्ञानम व्यंजक रूप जो उपाधि, वह व्यंजक रूप, व्यंजक कौन, ध्वनि रूप उपाधि, उन वर्णों को प्रकट करने वाली जो व्यंजक ध्वनि रूप उपाधि है ना, उस उपाधि के धर्म है वो कौन, तारत्व मंदत्व आदि, न कि गकार आदि वर्णों के। तारत्व मंदत्व गकार आदि वर्णों के धर्म थोड़ी है विरुद्ध धर्म। यदि गकार आदि वर्णों के धर्म रहते तो आप मान सकते थे क्या कि गकार आदि वर्ण भिन्न भिन्न है, किंतु तारत्व मंदत्व आदि के गकार के धर्म नहीं है, अपितु उस गकार को व्यक्त करने वाला जो ध्वनि रूप उपाधि है उसके धर्म है, किंतु गकार में प्रतीत हो रहे वो ब्रह्म है। अतः उस तारत्व मंदत्व रूप विरुद्ध धर्मों को लेकर आप वर्णों का भेद सिद्ध नहीं कर सकते, है कि नहीं। ऐसा कहेगा कोई वर्णवादी तो उसका उत्तर दे रहे नच इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति लग रही है, ननु गकारे प्रत्ययमानम तारत्व मंदत्व आदि विरुद्ध धर्म ज्ञान व्यंजक ध्वनि रूप उपाधि निमित्तम भ्रम इति अतः, ऐसा कोई वर्णवादी बोलता है तो उसको उत्तर दे रहे नच इत्यादि पंक्ति से भाष्य में। स्फोटवादी लोग उत्तर दे रहे हैं, नच अयम वर्ण विषय, अयच अयम वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय, भिन्न भिन्नत्व का ज्ञान, प्रत्यय मतलब ज्ञान, मिथ्या ज्ञानम न, ये कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है। क्यों, बाधक प्रत्यय अभाव, है कि नहीं, उसका बाध करने वाला कोई ज्ञान न होने से। यदि बाध करने वाला कोई ज्ञान रहता, जैसे सर्प का बाध करने वाला और कोई ज्ञान है, कौन सा, इयम रज्जु, यह रज्जु का ज्ञान बात करता है किसका, अयम सर्प, इस भ्रम ज्ञान का। उस प्रकार वर्णों में जो भिन्न भिन्न तो प्रतीति आ रही है उसको भ्रम ज्ञान तब मानेंगे जब उसका कोई बाधक ज्ञान रहेगा तब, किंतु बाधक ज्ञान न होने के कारण वर्णों में प्रतीत होने वाला जो अन्यथा अन्यथा ज्ञान है, भिन्न भिन्नत्व का ज्ञान है, वो कोई भ्रम रूप नहीं है। अर्थात वर्ण भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, अलग अलग है, एक ही वर्ण नहीं है कि नहीं। अर्थात पहला वर्ण उत्पन्न होता है नष्ट होता है, दूसरा ही उत्पन्न होता है नष्ट होता है। अर्थात वर्णात्मक शब्द कैसे हुए, सब अनित्य हुए, और उन अनित्य शब्दों से जगत की उत्पत्ति तो बताई नहीं है, नित्य शब्दों से बताइए। अतः कौन सी शब्द के अभिप्राय से शब्द प्रभवत्व कहा गया है, स्फोटात्मक शब्द के अभिप्राय से, न कि वर्णात्मक शब्द के अभिप्राय से। ये बोल रहा है वर्णवादी, वही कह रहे बाधक प्रत्यय अभाव। आगे चलिए, न च वर्णेभ्य अर्थावगति, और हेतु दे रहे कि वर्णात्मक शब्द है कि नहीं, उनसे जगत उत्पन्न होता है, ये ठीक नहीं है। वर्णात्मक शब्द कोई नित्य नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए और कह रहे हैं न च वर्णेभ्य अर्थावगति, च वर्णेभ्य अर्थावगति न युक्ता, वर्णों से अर्थ का बोध होता है, यह भी कहना युक्ति युक्त नहीं है। क्यों भाई, कारण क्या, ठीक है ना। चलो भाई, ये जो पंक्ति है ना, न च वर्णेभ्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतारण, तथा च वर्णानाम अर्थबोधकत्व अयोगात्, तथा च वर्णानाम अर्थबोधकत्व अयोगात् स्फोटः अंगीकार्यः, स्फोटः अंगीकार्यः इति आह, इति आह न च इति। ठीक है, देखो भाई, स्फोटवादी कहते हैं
कि अर्थबोधकत्व भी वर्णानाम अयोगा, वर्ण रूप शब्द में अर्थबोधकत्व भी नहीं है, अतः वर्ण रूप कोई शब्द ही नहीं है। फिर कैसा शब्द मानना चाहिए? स्फोट रूप शब्द मानना चाहिए। स्फोट अंगीकार्य लग गया ना। अब वर्णात्मक शब्दों में अर्थबोधकत्व कैसा नहीं है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? कौन? स्फोटवादी लोग। पंक्ति देखिए, च च का न का बाद में च वर्णेभ्य अर्थावगति ही न युक्ता, वर्णों से अर्थबोध होता है ये भी कहना युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? आगे दे रहे, न ही एकैक वर्ण अर्थम प्रत्यायेत। क्यों? ये विचारा ही अन्वय थोड़ा, ही एकैक वर्ण अर्थम, फिर शुरू में न प्रत्यायेत, एक एक वर्ण अर्थ का बोध करा नहीं सकता। विभिचारा, विभिचारा का अर्थ यहां पर अभावात। एक एक वर्णों से अर्थबोध का अभाव है। जैसे ध्यान दीजिए, घट है, कितने वर्ण है इसमें? 4, घ अ ट अ, बराबर। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, एक एक वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकता। घ कह दिया केवल, घ समझ में आएगा, या अ कह दिया या ट कह दिया, समझ में आएगा? नहीं आएगा। घट रूप अर्थ बोधित नहीं होगा, है कि नहीं? अतः एक एक वर्ण तो अर्थ का बोध करा नहीं सकता, इसलिए वर्णात्मक शब्दों में अर्थबोधकता भी नहीं है। ये कह दिया कि एक ही का वर्ण अर्थम न प्रत्यायेत विचारात, क्योंकि एक एक वर्ण उच्चारण करने पर भी अर्थबोध नहीं हो रहा है। अब कदाचित कोई कहेगा, अरे भाई एक एक वर्ण से अर्थबोध नहीं हो रहा है, किंतु वर्ण के समुदाय से तो अर्थबोध हो जाएगा ना। जैसे घ ट 4 वर्ण है कि नहीं, तो 4 वर्णों का क्या हुआ? समूह। उस समूह से अर्थबोध हो जाएगा, तो वर्ण से ही तो हुआ। फिर ऐसा कोई कहेगा तो उसका खंडन कर रहे हैं। न च वर्ण समुदाय प्रत्यय अस्ति, क्यों? क्रमवत्वात् वर्णानाम। ठीक है जी। देखिए भाई, ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके भी पूर्व में थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं। यदि एकैकः वर्णः, यदि एकैकः वर्णः अर्थम न प्रत्याययेत, न प्रत्याययेत, तर्हि वर्णानां समुदायः, वर्णानां समुदायः अर्थबोधकः भवतु। अर्थबोधकः भवतु, पूर्ण विराम। इति आशंक्य, इति आशंक्य क्षणिकानां वर्णानां, क्षणिकानां वर्णानां समुदायः एव न भवति, समुदायः एव न भवति इति आह न च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, यदि एक ही का वर्ण अर्थम न प्रत्यायेत, एक एक वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा रहा है, तब तर्हि, तब तो वर्णानाम समुदाय, वर्णों का समुदाय अर्थ का बोधक मान लो, ऐसा वर्णवादी बोलेगा, है कि नहीं? इति आशंक्य। तब उत्तर दे रहे, क्षणिकानाम वर्णानाम समुदाय एव न भवति। वर्ण कैसे? क्षणिक, अतः उनका समुदाय बनता ही नहीं। घट बोलेंगे तो घट, तो जब अ का उच्चारण आ रहा है तब तक तो समाप्त, घ तो समाप्त हुआ। जब त का उच्चारण शुरू हो जाएगा तब तक तो असमाप्त हुआ, रहा ही नहीं। जब रहेगा तब समुदाय बनेगा ना, समुदाय ही नहीं बनता है तो कैसा अर्थ का बोध होगा? वर्णों के समुदाय से अर्थबोध होगा, ये भी कैसे कह रहे हो? अर्थात वर्णात्मक शब्द से अर्थबोध होता ही नहीं है, वही कह रहे हैं। न च वर्ण समुदाय प्रत्यय अस्ति, वर्ण समुदाय प्रत्यय न अस्ति। क्यों? क्रमवत्वात् वर्णानां। वर्ण कैसे चलते हैं? क्रम से चलते हैं।
समूह उनका बनता ही नहीं। एक काल में दो वर्णों का उच्चारण एक व्यक्ति से होता ही नहीं है, तो समूह कहां से बनेगा? समूह ही नहीं बनेगा तो कहां से समुदाय उनका अर्थ का बोध कराएगा? अर्थात नहीं कराएगा। लग गया पंक्ति? तो ये इसमें एक शब्द आया है वर्ण समुदाय प्रत्यय अस्ति, उस पर उसका अर्थ लिखिए। वर्ण समुदाये न प्रत्यय, वर्ण समुदाये न प्रत्यय बराबर अर्थबोध, अर्थबोध नास्ति इत्यर्थ। नास्ति इत्यर्थ पूर्ण विराम। ही वर्णानाम उच्चारणस्य, वर्णानाम उच्चारणस्य क्रमवत्वात्, क्रमवत्वात् उच्चारणानन्तरम, उच्चारणानन्तरम योग्यानुपलब्ध्या, योग्यानुपलब्ध्या अभाव अवगमात्, अभाव अवगमात् न समुदाय प्रतीति, न समुदाय प्रतीति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो वर्ण समुदायेन प्रत्यय, वर्ण समुदाय से प्रत्यय अर्थात अर्थबोध नहीं होता है। क्यों? ही क्योंकि ये तो ही वर्णानाम उच्चारण से क्रमवत्वात्, वर्णों का उच्चारण क्रम से होता है, उनका समुदाय बनेगा ही नहीं। अब उच्चारणानंतरम, उच्चारण पूरा हो गया तो योग्यानुपलब्ध, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव अवगमात्, अभाव ही प्रतीत होता है। वर्ण जैसे घ का उच्चारण समाप्त हुआ, फिर उसके क्या घ क्या अभाव है कि नहीं? तो योग्यानुपलब्ध अभाव अवगमात्, अभाव का ही निश्चय होने से न समुदाय प्रतीति, समुदाय बनता ही नहीं है। वही कह रहे हैं वर्ण समुदाय प्रत्यय, वर्ण के समुदाय की प्रतीति भी होती नहीं है, वर्ण का समुदाय बनता ही नहीं है। क्यों? हेतु दिया क्या? क्रमवत्वात् वर्ण, क्रमशः वर्ण उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते, दूसरा उत्पन्न होता है, तब तक पहला तो समाप्त होता है, तो कहाँ समुदाय बनेगा? अतः वर्णात्मक शब्दों में अर्थबोधकता भी नहीं है। अतः वर्णात्मक शब्द कोई शब्द नहीं है कि जिससे जगत उत्पन्न हो जाए। फिर कौन शब्द है? स्फोटात्मक ही शब्द है। ठीक है, ये कह रहे और खंडन कर रहे वर्णात्मक शब्द का आगे की पंक्ति से, पूर्व इत्यादि से, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।